एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आप लोगों का आज पुनः स्वागत है। आज टेंस के सबसे अंतिम भाग, अंतिम पार्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों, मेरा प्रयास रहा है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसलिए मैं आप लोगों को इसे काफी तोड़ कर अलग अलग पार्ट में बता रहा हूँ, जिससे कि कोई भी समस्या नहीं हो। अब जो है मैं आप लोगों को बताना प्रारंभ कर रहा हूँ। क्या? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बताने से पूर्व पहले की तरह ही हमारा एक क्या है कि हम उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे कि कैसे उसकी पहचान करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा और उसे बनाएंगे क्या। तो सबसे पहले उसकी पहचान के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो पहचान इसका है क्या? वाक्य के अंत में, क्या? वाक्य के अंत में का हुआ, रहेगा, किए हुए, रहेंगे, की हुई, रहेगी आदि इत्यादि लगा रहे। अब जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक और होता है क्या? समय के साथ। समय के साथ कहने का मतलब इसमें जो है कुछ कुछ वाक्यों में समय के साथ रहेगा। कहने का मतलब है कि जब हम उदाहरण इसका देखेंगे तो समझ आएंगे कि समय के साथ का मतलब क्या होता है। ऐसे पिछले पास्ट में और प्रेजेंट में भी समय के साथ कैसे बनाया जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो बताया जा चुका है। बस वही आगे है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट अगर रहता है, वाक्य में निगेटिव अगर कोई आ जाता है तो नॉट का प्रयोग यहीं पर होगा, और नहीं आता है तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए इसको हम ब्रैकेट में रखे हैं। ठीक है, नॉट का यूज रहेगा तो नोट का यूज करेंगे, नोट नहीं रहेगा तो यूज नहीं करेंगे। तब आइए हैव, तब बीन, तब भी फोर, तब ऑब्जेक्ट। ठीक है, तब जो है फोर या सिंस का प्रयोग होता है, और इसी में फोर या सिंस में ही, ठीक है, फोर या सिंस में ही जो है या तो सिंस का प्रयोग होगा, और फ्यूचर के लिए, केवल फ्यूचर के लिए कभी कभी इसमें फ्रॉम का भी प्रयोग होता है। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो फ्रॉम भी लगा सकते हैं, और अन्यथा फोर या सिंस। और फोर या सिंस किसके साथ लगेगा वो पूर्व में बता दिया जा चुका है।
और प्लस अन्य बहुत सारे कुछ अगर सेंटेंस में आ जाते हैं शब्द तो उसका यूज करेंगे बाद में, सबसे पीछे। अब जो है हमारा क्वेश्चन वाचक यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर आता है तब हम जो है इसका प्रयोग कैसे करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो उसका स्ट्रक्चर होगा शैल या विल बाहर आ जाएगा, शैल या विल बाहर आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस, उसमें भी वही बात है, नॉट रहता है तो लगाएंगे, नॉट नहीं रहता है तो नहीं लगाएंगे, प्लस हैव प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस या फ्रॉम प्लस अन्य, जो कुछ एक्स्ट्रा शब्द अलग शब्द आ जाते हैं सेंटेंस में तब उसका प्रयोग हम करेंगे। यह हमारा स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब हम कोई एक उदाहरण लेकर इसे बनाते हैं, क्योंकि ज्यादा उदाहरण में जो है समस्या आ जाएगी। तो उदाहरण हम लेते हैं कि हम लोग 2 घंटे से पढ़ते हुए रहेंगे। क्या है, हम लोग 2 घंटे से पढ़ते हुए रहेंगे। अब इसमें जो है यूज किया होगा, तो अब स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे तो हमारा सिंपल सेंटेंस का है, यानी इसे कह सकते हैं कि यह जो अफर्मेटिव सेंटेंस का है, AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो यह जो है हमारा इसमें स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, बी, प्लस शैल या विल का प्रयोग, तो हम लोगों के साथ आई और बी के साथ शैल का प्रयोग होता है, क्या है, आई और बी के साथ शैल का प्रयोग होता है, और शेष जितने भी हैं सबके साथ विल का प्रयोग पूर्व में भी बताया जा चुका है। तो अब जो है हम इसके साथ क्या लगाएंगे, शैल, तो वी शैल। अब जो है यहाँ पर निगेटिव नहीं है, सिंपल है, तो नॉट का यूज नहीं करेंगे, यहाँ हैव लगाएंगे, वी शैल हैव बीन, वी फोर क्या है, किसका, वर्ब का, यानी रीड का, तो रीडिंग READING, वी शैल हैव बीन रीडिंग। क्या ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे, इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट का नहीं यूज नहीं है। अगर यही कहता किताब पढ़ते हुए रहेंगे तो यहाँ पर बुक लिखते, गीता पढ़ते हुए रहेंगे तो गीता लिखते, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आगे चलते हैं। अब फोर या सिंस का प्रयोग, तो फोर का प्रयोग पहले भी बताए हैं कि अनिश्चित समय के लिए होता है, और सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, यानी फ्रॉम का भी प्रयोग निश्चित समय के लिए ही होगा। अब जो है यहां पर वी शैल हैव बीन रीडिंग, है ना, रीडिंग, यहां पर हम ज्यादातर इस सेंटेंस में फ्यूचर में ज्यादातर हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं निश्चित समय के लिए, ठीक है। सिंस का भी आप कर सकते हैं, क्योंकि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है। तो वी शैल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम या सिंस, किसी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, फ्रॉम या सिंस किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों हम लिख दिए, ऑब्लिक देके, ठीक है। कितने समय से, टाइम है, ठीक है,
देखिए यहाँ पर पहले टाइम कर देते हैं, टाइम छूट गया है, टाइम यहाँ पर लिख दीजिए और यहाँ पर भी टाइम जो है छूट गया था, टाइम को दिमाग में रखिए, फ्रॉम या सिंस के बाद टाइम का प्रयोग। तो क्या कब से? 2 घंटे से, तो यहाँ पर 2 आवर्स, क्या 2 आवर्स, ठीक है। अब यही जो है सेंटेंस हमारा निगेटिव में रहेगा, यानी हम लोग 2 घंटे से नहीं पढ़ते हुए, ठीक है। यहां पर अगर नहीं जुट जाता है, क्या नहीं जुट जाता है, हम लोग 2 घंटे से नहीं पढ़ते हुए रहेंगे, यानी सेंटेंस हो गया आपका निगेटिव का। सेंटेंस किसका हो गया? निगेटिव का। निगेटिव सेंटेंस का हो गया, हम लोग 2 घंटे से नहीं पढ़ते हुए रहेंगे, तो बस कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, यहाँ सेल का प्रयोग होगा, और तब यहीं पर निगेटिव यानी नॉट का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पर किसका? नॉट का प्रयोग हो जाएगा। वी शैल नॉट हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 2 आवर्स या सिंस 2 आवर्स। जनरली यूज करिएगा फ्रॉम का फ्यूचर में, प्रेजेंट और पास्ट में नहीं, केवल फ्यूचर में। दोनों लिख दिए हैं, आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। अलग अलग बुक में अलग अलग शब्द का प्रयोग रहता है। अब यहां पर 2 हमारा हो गया अफर्मेटिव, निगेटिव। अब आइए इंटरोगेटिव। क्या? इंटरोगेटिव माने प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, तो प्रश्नवाचक वाक्य है, सिंपल में है, केवल उसमें निगेटिव का यूज नहीं है। हम लोग यहां पर क्या हो जाता है? जुट जाता है क्या, यहां पर क्या जुट गया? क्या हम लोग 2 घंटे से पढ़ते हुए रहेंगे? प्रश्न क्या आ गया हमारा? क्या हम लोग 2 घंटे से पढ़ते हुए रहेंगे? तो यहां स्ट्रक्चर देखिए क्या है, सेल या विल बाहर आ गया, तो हम इसका सेल या विल बाहर ला देंगे, तो सेल या विल का पहले प्रयोग करेंगे। तो ये हम लोग के साथ सेल का प्रयोग होता है, तो सेल का प्रयोग करेंगे। और बी क्या हो गया? सेल वी, ठीक है, सेल वी हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 2 आवर्स। क्या हम लोग 2 घंटे से पढ़ते हुए रहेंगे? सेल वी हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 2 आवर्स। अब जो है ये इसी में इंटरोगेटिव के साथ निगेटिव रहेगा, इंटरोगेटिव के साथ निगेटिव रहेगा, निगेटिव NEGATIV, मतलब कि प्रश्न भी रहेंगे और साथ में निगेटिव नकारात्मक भी रहेगा। यानी क्या हम लोग 2 घंटे से पढ़ते हुए नहीं रहेंगे? क्या हम लोग 2 घंटे से पढ़ते हुए नहीं रहेंगे? तो पुनः जो है स्ट्रक्चर में आ जाइए हमारा, सेल या विल बाहर, तब सब्जेक्ट प्लस नॉट, तो आ जाइए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए यहां, सेल वी नॉट हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 2 आवर्स। इस प्रकार जो है अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंसों को बनाते हैं। और एक और सेंटेंस मिलता है क्या लगा हुआ, व्हाट वाला, ठीक है, WH वाले, उसको व्हाट नहीं कहिए, WH वाले, व्हाट, वेयर, हु, हुम, हुज, इस तरह से रहेगा। तो देखिए वो सेंटेंस कैसे रहेगा।
उसको जो है निगेटिव, इंट्रोगेटिव, सिंपल कुछ भी रह सकता है। क्या है? WH वाला। उसके ऊपर क्या बोलते हैं? WH। WH वाला, WH के साथ और जुड़ा हुआ रहता है, WHO हूँ, OM हूँ, WHAT हुआ, इस तरह से, तो इसको बोलते हैं WH वाले। तो उसका सेंटेंस, एक हम सेंटेंस दे दे रहे हैं और बता दे रहे हैं तो वो कैसे रहेंगे। वो रहेगा, हम लोग 2 घंटे से क्या पढ़ते हुए रहेंगे? क्या पढ़ते हुए रहेंगे? क्या है? हम लोग 2 घंटे से क्या पढ़ते हुए रहेंगे। तो क्या का इंग्लिश होता है, अंग्रेजी होता है व्हाट। तो बस वही जो है हमारा स्ट्रक्चर के पहले जो है WH वाला शब्द जुड़ जाएगा। एक स्ट्रक्चर आपका और आ गया WH का, ठीक है। तो WH में यहाँ क्या है? व्हाट। तो व्हाट shall we, what shall we have been, what shall we have been reading from 2 hours, reading from या since 2 hours, हम लोग जो है 2 घंटे से क्या पढ़ते हुए रहेंगे। What shall we have been reading from या to since 2 hours, ठीक है। ये भी दे सकता है, हम लोग 2 घंटे से क्यों पढ़ते हुए रहेंगे, तो फिर भी शब्द है व्हाट का, तो वाई लग जाएगा, वाई शैल वी हैव बीन रीडिंग फ्रॉम या सिंस 2 hours। इस प्रकार जो है हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अनुवादों को बनाना सीख चुके हैं, और अत्यधिक जो है प्रैक्टिस के लिए आप लोग अपने इंग्लिश ट्रांसलेशन के कोई भी प्रकाशन का बुक खरीद कर उसे से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका जो है इंग्लिश अनुवाद जो है और मजबूत हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा आज का यह सेशन समाप्त होता है, और पुनः आप लोगों के लिए और अन्य प्रयोग ट्रांसलेशन में जो प्रयोग होते हैं उसका हम बताएंगे। हमारा यह जो है अनुवाद का जो सेशन है चलते रहेगा। हमारा पूरा टेंस वीडियो YouTube पर अपलोड हो चुका है। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरा का पूरा टेंस देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा चुका है। धन्यवाद।